Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the episode 10th of the Our Story, when introvert meet extrovert. To continue, एक दिन सिमी ने खुद से यह वादा किया कि वह आर्यन के सामने कभी अपनी भावनाएं नहीं रखेगी, क्योंकि वह उनके रिश्ते को और उलझाना नहीं चाहती थी। लेकिन उसकी अंदरूनी जंग जारी थी और उसे इस बात का डर था कि कहीं उसकी दोस्ती इस एकतरफा प्यार की भेंट न चढ़ जाए। अब जब अनाया वापस आ गई थी तो आर्यन और अनाया ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उन्होंने अपने सपनों और भविष्य की योजनाओं पर फिर से ध्यान देना शुरू किया। दोनों ने तय किया कि वे अपनी अपनी करियर प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए भी एक दूसरे के साथ रहेंगे। अनाया ने भी अपने ऑफिस से बात की और मुंबई में ही एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने का प्रस्ताव रखा। उसके लिए यह एक सुनहरा मौका था जिससे वह अपने करियर को भी आगे बढ़ा सकती थी और आर्यन के साथ भी रह सकती थी। आर्यन ने भी अपने स्टार्टअप को नए स्तर पर ले जाने का फैसला किया। वह अब अपनी कंपनी के विस्तार की योजना बना रहा था और इस बार वह अनाया से सलाह मशविरा करके आगे बढ़ रहा था। दोनों अब पहले से भी ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वास से भरे थे। सिमी अब अपनी भावनाओं से जूझते हुए एक बड़े फैसले की तरफ बढ़ रही थी। उसने सोचा कि अगर वह आर्यन से अपनी भावनाएं नहीं कहेगी तो यह उसके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। वह जानती थी कि आर्यन और अनाया के बीच प्यार बहुत गहरा है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। एक दिन सिमी ने आर्यन से मिलने का फैसला किया। उसने सोचा कि चाहे जो भी हो, उसे अपने दिल की बात कहनी ही होगी ताकि वह अपनी उलझनों से बाहर आ सके। उसने आर्यन को एक कॉफी शॉप में बुलाया और जब दोनों आमने सामने बैठे तो सिमी की धड़कनें तेज हो गईं। आर्यन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, सिमी ने हिचकिचाते हुए कहा। आर्यन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बोलो सिमी, क्या बात है? सिमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं नहीं जानती कि कैसे कहूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दोस्ती से कुछ ज्यादा महसूस करने लगी हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम और अनाया एक दूसरे से प्यार करते हो और मैं तुम्हारे बीच नहीं आना चाहती, लेकिन यह बातें मेरे दिल में बहुत समय से हैं और मुझे लगा कि तुम्हें बता दूं। आर्यन यह सुनकर कुछ पल के लिए चौंक गया। उसने कभी सिमी को उस नजरिए से नहीं देखा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे। सिमी का चेहरा देखकर वह समझ गया कि यह बात कहना उसके लिए कितना मुश्किल था। सिमी, मैं समझ सकता हूं कि यह कहना तुम्हारे लिए आसान नहीं था। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और हमेशा रहोगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते में जो है उसे वैसा ही रहने देना चाहिए। मैं अनाया से प्यार करता हूं और वह मेरे लिए सब कुछ है। सिमी ने अपनी आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम ऐसा ही कहोगे आर्यन। मुझे बस यह सब तुम्हारे सामने कहने की जरूरत थी। अब शायद मैं खुद को समझा पाऊंगी और इस बात को पीछे छोड़कर आगे बढ़ पाऊंगी। सिमी के इस इजहार के बाद उसने खुद को आर्यन और अनाया के बीच से दूर कर लिया। उसने यह फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी और आर्यन के प्रति अपनी भावनाओं को पीछे छोड़ देगी। उधर आर्यन और अनाया ने अपनी जिंदगी में एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। दोनों अपने करियर और रिश्ते को संतुलित रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब उनके पास एक स्पष्ट लक्ष्य था, एक दूसरे के साथ रहना और अपने सपनों को साकार करना। हालांकि उनकी जिंदगी में अब सब कुछ स्थिर और सही लग रहा था, लेकिन किस्मत के खेल कभी भी मोड़ ले सकते हैं। अगले कुछ दिनों में अनाया के ऑफिस से एक बड़ी खबर आई। उसे एक और प्रमोशन मिला था, लेकिन इस बार उसे न्यूयॉर्क जाने का प्रस्ताव दिया गया था। यह एक शानदार मौका था, लेकिन इसका मतलब था कि उन्हें फिर से एक लंबी दूरी का सामना करना पड़ेगा। क्या अनाया इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी? क्या आर्यन और अनाया का रिश्ता इस नई चुनौती का सामना कर पाएगा? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां एक बार फिर आर्यन और अनाया को अपने रिश्ते की परीक्षा देनी होगी। क्या उनका प्यार फिर से दूरियों का सामना कर सकेगा या इस बार कुछ और होने वाला था? अनाया के न्यूयॉर्क जाने के प्रस्ताव ने आर्यन और अनाया के जीवन में एक और बड़ी चुनौती ला खड़ी की थी। यह प्रमोशन अनाया के करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था,
लेकिन इसका मतलब था कि उन्हें फिर से अलग रहना पड़ेगा। पिछली बार की दूरी ने उनके रिश्ते को काफी प्रभावित किया था और अब दोबारा उसी स्थिति में आना एक कठिन फैसला था। अनाया के लिए यह प्रस्ताव न केवल करियर में ऊंचाइयों पर पहुंचने का था, बल्कि उसकी जिंदगी के सबसे बड़े सपनों में से एक भी था। न्यूयॉर्क में काम करने का मौका उसके लिए एक ऐसा अवसर था जो हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन इस सपने की कीमत उसके रिश्ते पर क्या असर डालेगी, यह सवाल बार बार उसके मन में आ रहा था। वह अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी। उसकी आंखों के सामने आर्यन का चेहरा बार बार आ रहा था। क्या वह इस बार भी अपने रिश्ते को इतनी लंबी दूरी के बाद संभाल पाएगी? अनाया ने आर्यन को कॉल किया और दोनों के बीच एक गहरी बातचीत शुरू हुई। आर्यन ने अनाया की दुविधा को समझते हुए कहा, अनाया, यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने करियर के सपनों को हमारे रिश्ते के लिए त्याग दो। आगे की कहानी में प्यार और सपनों के बीच की इस जद्दोजहद का और भी गहरा रंग देखने को मिलेगा। क्या आर्यन और अनाया अपने रिश्ते को इन दूरियों और सपनों के बीच संभाल पाएंगे? अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।